बाल बच्चे वगैरह है ना, ये में तो कोई है नहीं, और आत्मा के बच्चा भी नहीं है। बाल आत्मा के तो बाल ही नहीं होता, बच्चा कहाँ से आया? तुम कौन हो? आत्मा हो तो बाल है कि बच्चा है? और आत्मा के बाल ही नहीं होता है तो बच्चे कहाँ से आए? आत्मा के बारी ना क्या बाल होता है? आत्मा के तो बाल ही नहीं है तो बच्चा कहाँ से आए? दूसरी बातें करते हो। वो भगवान है जिन्हें तुम बाल बच्चे देख रहे हैं ना, वो भगवान आत्मा है। शरीर के परमाणु परमाणु जड़ेश्वर और चेतन है, वो भगवान आत्मा है। तुम बाल बच्चे देख करके और मूर्ख बन रहे हो। दृष्टि जगत में कुछ चिंता करने लायक है नहीं, न अपने में कुछ चिंता करने लायक है कि मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, और न पर में कोई चिंता करने लायक है, क्योंकि पर भी अपने में परिपूर्ण है। जड़ जड़ेश्वर है, चेतन चेतनेश्वर है। विश्व की व्यवस्था इतनी सुंदर है। अब उन्होंने कल्पना करी नींद में, ये बाल बच्चे सपने में है कि वास्तव में है? यहाँ पर भी आकर के सपना नहीं टूटता है भाई साहब। तो कहाँ टूटेगा? कहीं नहीं। क्षेत्रमयी विश्व है, विश्व क्षेत्रमयी विश्व है। अनंत अनंत जीव है अपने में परिपूर्ण। अनंत 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 को पुद्गल परमाणु परमाणु रूप में है। धर्म धर्माकाश एक एक काल संख्यात एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, उससे बने बंधन कथा जो विरोध नहीं एकत्व में। कौन हूं मैं? सब देवों का देव हूँ और सब सिद्धों का सिद्ध हूँ, और सब गुरुओं का गुरु मैं। ऐसी चिदानंद चैतन्य रित भगवान आत्मा। प्रत्येक आत्मा भगवान है। जड़ है जड़ेश्वर है, चेतन है वो चेतनेश्वर है। किसकी चिंता की जाए? जड़ेश्वर की कि चेतनेश्वर की? किसकी चिंता की जाए? जो नहीं मान रहा है वो मैं नहीं हूँ। ये बड़ी मुश्किल की बात है। मैं तो चेतनेश्वर हूँ, और जो परिणाम नहीं मानता है उसके साथ जिद क्यों कर रहे? वो परिणाम नहीं मानता वो मैं हूँ ही नहीं। मैं तो चेतनेश्वर हूँ, उसके साथ जिद क्यों कर रहे? अनादि काल से मोह के द्वारा अन्यथा माना गया है, और सम्यक के द्वारा यथार्थ माना जाता है। भाई साहब, सम्यक के द्वारा सत्कृत और मिथ्यात्व के द्वारा तिरस्कृत, ऐसा मैं चेतनेश्वर परमात्मा हूँ। समझ में आया ना? जो तिरस्कार कर रहा है, मिथ्यात्व तिरस्कार करता है, और तुम उसके पीछे पड़े हो कि ये तिरस्कार क्यों करता है। बड़ी मुश्किल की बात है। मिथ्यात्व के द्वारा तिरस्कृत और सम्यक के द्वारा सत्कृत, ऐसा मैं चित्तपिंड चंड अखंड आत्मा हूँ। तो भाई साहब उसके साथ जिद क्यों करते हो? मिथ्यात्व तो कभी मानेगा ही नहीं, और सम्यक तो है मानेगा, लेकिन तुम्हारे लिए मानेगा, तुम अपने लिए मान लो, बस सीधी बात है। मैं तो चिदानंद चैतन्य भगवान आत्मा हूँ। आटे में घाटा कभी होता नहीं, चाहे संसार अवस्था हो चाहे मोक्ष अवस्था हो। मैं तो अपने में स्वयं पूर्ण चिदानंद चैतन्य तो हुई हूँ। कौन हूँ मैं? संसार में ऐसा थोड़ी है कि 1/2 जीव रह गए और मोक्ष में डेवड़े हो जाएंगे। क्यों? जीवत्व की अपेक्षा सब जीव समान है। राजा और रंग के मनुष्यत्व की अपेक्षा समान है। उसके पास वैभव है, उसके पास रंग के पास वैभव नहीं है, लेकिन अष्ट अंग के तहत तो वो है कि नहीं? ऐसा ही संसारी और सिद्ध जीवत्व की अपेक्षा समान है। जीवत्व की अपेक्षा नहीं लगा तो जीवत्व की अपेक्षा कह रहे हैं ना। जीवत्व की अपेक्षा मतलब जीव। सिद्ध भगवान भी एक जीव है, एकाकी एकत्व। हम भी 1/2 जीव है। क्यों 1/2 जीव है? जो 1/2 से कम मानता है वो मेरा दुश्मन है। उसका पक्ष क्यों ले रहे? मिथ्यात्व के द्वारा अन्यथा जाना गया है। मैंने मेरे को अन्यथा नहीं जाना,
मिथ्यात्व ने अन्यथा जाना है और तुम उस मिथ्यात्व की पार्टी में, मैं तो जानते ही नहीं हूँ। तुम मिथ्यात्व है क्या? मिथ्यात्व नहीं जानता है और तुम उसकी पार्टी में क्यों चले जाते हो? मैं तो जानती हूँ, तो मिथ्यात्व नहीं जानता है और मैं तो जानबूझकर हूँ। बोलो हैं? चलो, मिथ्यात्व को उसके स्थान पर रहने दो, उसके साथ जिद्दम जिद्द मत करो तो शांति से बैठ पाओगे। अंधकार से प्रकाश की आशा रखते हो तुम तो मूर्ख हो। वो तो मिथ्यात्म वो तो अंधकार ही रहेगा। तो तुम ज्ञान सूर्य हो, जैसे ज्ञान सूरज कवे, कोई बोला, सूरज बोला अंधकार है मुझको निगल गया रे, फिर कोई बोला रे सूरज अंधकार तेरे कैसे निकल सकता है? बोलो। ऐसे ही हम तो मिथ्या दृष्टि हैं और हम तो अंधे हैं और हम तो क्रोधी हैं। बड़ी मुश्किल की बात है। क्यों? आई समझ में? ज्ञान सूर्य हो कि अंधे हो? अपन ज्ञान सूर्य है कि अंधे है? क्रोध अंधा है। मैं जानता हूं कि ये क्रोध अंधा है और मैं जानता हूं कि मैं तो ज्ञान सूर्य हूं। अंधा क्रोध है कि अंधा आत्मा है? तो इसमें लगा जरा सीए की बुद्धि यार, मारी ना क्या कहो। हाँ तो वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। मिथ्यात्व ही परिभ्रमण करता है। मैं तो सिद्ध के समान निगोद में भी था और आज भी हूँ और भगवान की सौगंध आगे भी रहूंगा। तुम वकालत कर रहे हो मिथ्यात्व की, हम वकालत कर रहे हैं भगवान आत्मा की। आपत्ति जी रखी ना, क्या पैसा मिलता है वकालत करने का? कुछ पैसा मिलता है भाई? मिथ्यात्व एक रहा नहीं, आत्मा अंधा है, ये मिथ्यात्व की वकालत है। सम्यक दर्शन कहता नहीं, आत्मा तो ज्ञान सूर्य है, तो ये आत्मा की वकालत है। आत्मा की वकालत करोगे तो कुछ तनख्वाह मिलेगी, सुख मिलेगा, और मिथ्यात्व की वकालत करोगे तो 2 डंडे पड़ेंगे बगीचा में। किसकी वकालत? पक्ष किसका करना? पक्ष किसका करना? अंधे का पक्ष करना? वो तो अंधा है। मिथ्यात्व रूपी अंधकार है वो। मैं तो मेरे को जानता हूँ। मिथ्यात्व जाने के नहीं जाने, मैं मेरे को जानता हूँ। इसलिए कारण शुद्ध पर्याय ये उत्पाद वाली पर्याय में मिथ्यात्व हो या सम्यक्त हो, मेरी स्पेशल पर्याय है, उसका नाम है कारण शुद्ध पर्याय। ये पर्याय में मैं उतरता ही नहीं हूँ। मिथ्यात्व सम्यक्त की पर्याय में मैं उतरता ही नहीं हूँ। मैं तो द्रव्य गुण पर्याय अर्थात द्रव्य और अनंत गुण और कारण शुद्ध पर्याय, ये मेरा कोटा पूरा हो गया। अब दुनिया जाए भाड़ में, चिदानंद की भाड़ में। वो उत्पाद की पर्याय मेरी है ही नहीं। कारण शुद्ध पर्याय तक मेरी सीमा है। द्रव्य से शुद्ध, गुण से शुद्ध, कारण पर्याय से शुद्ध, और बाकी की जो पर्याय हैं वो तुम्हारे लिए छोड़ दी हमने। तुम संभालो ये साहब, तुम संभालो ना यार। देखो उधर का उधर मत जाओ, गलत बात है कि ये गलत स्थान पे कैसे आगे कचहरी चलाना है, तो आपको यहाँ बैठने नहीं था, वो सिपाही वाला शुद्ध कर दी। चलो भाई, बात चलती है दूसरी भाई साहब। क्या मैनश्री का बोल है? मैनश्री का बोल है, द्रव्य और पर्याय की कोटि कहीं समान नहीं होती हैं। द्रव्य उछल करके राग नहीं बन जाता है और राग ही उछल करके मर जाता है, लेकिन द्रव्य उछल करके राग रूप नहीं हो जाता है। द्रव्य की कोटि और पर्याय की कोटि कहीं समान नहीं होती है। राग रूप परिणामा आत्मा, तो फिर राग रूप परिणामा, तो फिर अब आत्मा के अंदर क्या रह गया? खात्मा हो गया कि नहीं भाई? राग रूप परिणामा आत्मा, तो अब क्या रह गया आत्मा के अंदर? अब तो वो राग होकर के खत्म हो गया क्या? नहीं, वो राग ही परिणाम करके खत्म हो जाता है। आत्मा तो सिद्ध पिंड चंड अनंत गुणों का अखंड पिंड, ज्यों का त्यों, जैसे का तैसा सिद्ध के समान बना ही रहता है। राग उछल करके खत्म होता है कि आत्मा भी राग में आ गया और राग बन करके आत्मा खत्म हो गया? तो होता है कहीं? मैं क्रोधी नहीं हुआ, क्रोध मेरे सामने हुआ है। क्यों? मैं नहीं मरा,
शरीर मेरे सामने मरा है, और ना मैं जन्मा हूँ, शरीर मेरे सामने जन्मा है। और क्यों? क्रोध ही नष्ट हुआ है, मैं नष्ट नहीं हुआ हूँ। कितनी घटनाएं देख लें, कितने कितने क्रोधमान माया लोग आए और तुम्हारे सामने मर गए, और तुम्हें इतनी अकल नहीं आती है कि मैं अगर क्रोध होता तो कभी 50 साल पहले ही मर गया होता। बिल्कुल ही घोंदू हो का आई 24 घंटे घटना नहीं घट रही। कैसे कैसे क्रोध आए और वे ही चले गए, वे ही उत्पन्न होते हैं, वे ही नष्ट होते हैं। और तुम देखते, तुम ज्ञाता दृष्टा सत्तापन है, सत्तापन है ज्ञाता दृष्टा। भाई साहब युगल जी साहब एक बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं कि सूर्य को कोई ढक सकता है, सूर्य को कोई ढक सकता है, लेकिन सूर्य ने ही अपने प्रचंड ताप से समुद्र से पानी खींचा और बादल बनाए, और सूर्य बादल से स्वयं ही ढक गया। समझना जरा क्या कहना चाहते हैं कि सूर्य ने अपने प्रचंड ताप से भाप खींची और ढक गया, लेकिन उसी प्रचंड ताप से वो भाप को पानी बना करके नीचे गिरा देता है, और निरावरण सकल आनंद सादी अनंत काल के लिए निरावरण। क्या दम है इसमें? ऐसा ही मैं अपने को भूला रहा आत्मा, तो अपने को भूल करके दुनिया के ज्ञान अमरणी दर्शन अमरणी आदि अनंत कर्मों का बंद किया और ढक गया। लेकिन उस चैतन्य सूर्य में इतनी ताकत है कि अपने को याद करे तो ये ज्ञानावरण आदि नष्ट हो जाए हमेशा के लिए, और नमो सिद्धारंभ में पहुंच जाए। क्या दम है, क्या दम है इनमें? पागलपन की बातें हैं जी, समझ में आया ना? हूँ कौन मैं, यहाँ से शुरू करो ना। मैं रागी, मैं द्वेषी। बेटा ये तो राग द्वेष है, मैं पने को सहन नहीं कर सकते हैं, चरितार्थ नहीं कर सकते हैं, मैं पना सहन नहीं कर सकते हैं। राग द्वेष नहीं आई समझ में? जब तक तुमने कहा मैं रागी, तब तक तो भाई साहब वो राग खत्म ही हो गया, और फिर द्वेष आया तो कहा मैं द्वेषी, तो वो भी सहन नहीं कर सकता मैं पने को, वो द्वेष खत्म हो गया। फिर कहाँ करोगे मैं पना कि मैं लोभी? तो तुमने तो कह तो दिया कि मैं लोभी, लेकिन जब तक तुमने कहा कि मैं लोभी, तब तक वो लोभ ही खत्म हो गया। अब क्या करोगे बेटा? मानी कि जब तक वो सहन नहीं कर सकता, मैं पने को कथाएं सहन नहीं कर सकती, इसलिए वहां से मैं पना उठा करके अनंत गुणों का अखंड पिंड, अनादि अनंत सिद्ध पिंड चंड अखंड परमात्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, यहाँ तुम्हारा मैं पना चरितार्थ हो सकता है, और कहीं मैं पना चरितार्थ हो सकता नहीं। शंकर जी का कहानी आती ना कि वो अर्जिका और मुनिराज के निमित्त से शंकर जी हुए थे प्रचंड। उनने कहानी सुनी, अरे हमारे माता पिता तो ये मुनिराज जी है और अर्जिका है, अरे मैं इसी भाव में मोक्ष प्राप्त करूंगा। ओम शांति जरा, अरे इन्हें तो माइक तो दे एक बार की बोलने का पूरा हो जाए, कोई बात नहीं। तो पहली समझना जरा, ये अष्ट पहाड़ में कहानी लिखी महादेव शंकर जी की। फिर क्या हुआ? मुनिराज बन गए। उनके घर बार तो थे नहीं, नग्न अवस्था से ही मुनिराज बन गए, काय के कपड़े। महादेव नाम रखा गया मुनिराज का। हाँ महादेव, तपस्या की, घोर तपस्या की। एक निमित्त ज्ञानी ने बताया कि तुम भ्रष्ट होएगा, तुम भ्रष्ट होएगा। नहीं, मैं कैसे भ्रष्ट होऊंगा, कैसे भ्रष्ट होऊंगा मैं? जाकर के और घने जंगल में चले गए, कैसे देखता हूं मैं कैसे भ्रष्ट होऊंगा, और मैं तपस्या करके डायरेक्ट मोक्ष जाऊंगा। अब भाई साहब जहां वो और घने जंगल में गए, वहां एक तालाब था, उस तालाब में 3-4 लड़कियां नहा रही थी, 3 लड़कियां। उनको देख करके उनके परिणाम बिल्कुल खराब हो गए, ये सब भूल गए हम मुनि है पूरे। और उनने जो कपड़ा बाहर रखे थे ना, वो कपड़े उठा करके हाथ में ले, प्रतिज्ञा करो कि मैं तीनों तुम्हारे साथ शादी करूंगी, तब कपड़ा देंगे।
उन्होंने कहा कि मैं तुमको वचन देती हूँ कि पिताजी की स्वीकृति होगी तो मैं शादी कर लूंगी। वो कपड़ा दे दिए, पिताजी ने स्वीकृति दे दी, तीनों ने शादी करी शंकर जी से, महादेव मुनि से, गृहस्थी बसा ली। लेकिन 3 दिन में तीनों मर गई। उनका जो वीर्य था ना वो सहन नहीं कर सकी, भोगते ही वे तीनों मर गए। अब इनके लिए और काम वासना सताई। निमित्त ज्ञानी ने कहा कि तुम्हारा वीर्य पार्वती एक लड़की है वो झेल सकती है, बाकी जिनसे भोग करोगे सब मर जाएंगे। तो पार्वती से शादी हुई फिर, और फिर बाद में फिर वो सुखंड हुए, सारी बातें हुई, हिमालय को उद्गम करते हुए ना, फिर अपने हिसाब से गए भी है, नीचे भी आए। में बात ये चलती है कि जैसे वो महादेव का वीर्य सहन नहीं कर सकी लड़की, ऐसे ही मैं पना ना राग सहन कर सकता है, मैं पना ना द्वेष सहन कर सकता है, मैं पना ना क्रोध सहन करता। मैं पने के लिए स्थान ढूंढो, मैं चिदपिंड चंड अखंड अनंत गुण द्रव्य ही मैं पना सहन कर सकता है, कोई पर्याय मैं पना सहन कर सकती नहीं। मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं क्रोधी, अनंत काल हो गया। वो जब तक तुम रागी कहते हो तब तक तो कितने राग मर जाते। ये अव्यवस्था होने के कारण से जीव दुखी है। यथा स्थान में पना आ ही नहीं रहा है। यथा स्थान में पना हो जाए इसका नाम द्रव्य दृष्टि से सम्यक दृष्टि, और यथा स्थान में पना नहीं होगा और कहीं ना कहीं किसी पर्याय में मैं पना करोगे तो पज्य मूला से पर मैं पना करते करते अभी तक तुम्हें त्रास नहीं हुआ, अभी तक दुख नहीं लगा कि जहां मैं पना करता हूं वहीं से उठना पड़ता है। रहीमन वहां न बैठिए जैसे कोई दे उठा है, इतनी अकल नहीं है। रहीमन कभी कहते हैं कि वहां नहीं बैठना चाहिए जहां से कोई दे उठा है। क्यों? और हमने अनादि काल से जहां मैं बैठक लगाता हूं वहीं से उठ खड़ा होना पड़ता है। ये है भाव भ्रमण, ये है दुख। और ये दुख मिटाना है तो भगवान कहते हैं अहम एक को खलु शुद्धू, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अनादि अनंत ज्ञायक भगवान आत्मा। यहाँ मैं पना करो ना, सर आपकी बैठक हमेशा के लिए शादी अनंत काल सिद्धालय में बैठक जमे आएगी। वस्तु तुम वस्तु हो कि पर्याय हो? वस्तु अपने चैतन्य वस्तु में मैं पना करना चाहिए कि विकारी के अविकारी पर्याय में? बोलो, 6 द्रव्यों में तुम मूल वस्तु हो कि राग हो कि द्वेष हो कि मिथ्या दर्शन हो कि सम्य दर्शन हो? क्या हो? बोलो, मूल वस्तु है। तो मूल वस्तु में मैं पना वो द्रव्य दृष्टि है, और इधर उधर भटकना वो पज्या मूला पर। क्या मतलब होता है भटकना? बहुत भटक लिया। कौन हूं मैं? चिदानंद चैतन्य, अनंत गुणों का अखंड पिंड, अनंत सामान्य गुण, अनंत विशेष गुण, 47 शक्ति ने अनंत शक्तियां, नित्य अनित्य आदि अनंत धर्म युगल। इस प्रकार से अनंत सामान्य गुण प्लस अनंत विशेष गुण प्लस अनंत शक्तियां प्लस अनंत धर्म इजुकल टू अनंत अनंत धर्म होगा। अनंत अनंत है शक्तिवान, ऐसा अहम को मैं एक शुद्ध सदा आरूपी। आत्म भावना भावता भावता जीवा में केवल ज्ञान रे। बोलो, क्या दम है? क्या दम है संसार में? क्या दम है? स्टार्ट करो, मैं मूल वस्तु हूं, यहां से शुरू करो ना। जड़ नहीं, मैं मूल। तुम आत्मा मूल कैसा है? मूल कैसा है? आत्मा सिद्ध के समान है। वस्तु बने तो सिद्ध के समान है कि नहीं? तो सिद्ध भगवान अपने लिए सिद्ध भगवान थोड़ी मान रहे, स्वयं सिद्ध आत्मा मान रहे हैं। अनंत भगवान अपने लिए अनंत थोड़ी मान रहे, मैं अनादि अनंत स्वयं सिद्ध आत्मा मान रहे। और मैं तो महिला हूं, मैं तो पुरुष हूं। अब वो आत्मा कैसे मिल जाएगा? और तू कौन है? मिल जाएगा पागलपन का। तू कौन है? और तू कौन है? तेरे तो आत्मा प्राप्त करना है, और फिर तू कौन है? बोल, माटी धूल है कि पुद्गल है? कौन है? बोल। इसलिए आवाल गोपाल सबको स्वयं आत्मा ही अनुभव में आ रहा है, पर का आत्मा नहीं, निज का आत्मा। नहीं दूर नहीं देरी,
सत सुगम है, सहज है, सरल है, एक प्रदेश पर दूर नहीं, क्योंकि सत तू स्वयं है। जाननहार अखंड हूँ तू, जाननहार अखंड, जाननहार अखंड हूँ तू, जाननहार अखंड। बोलो, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा, अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण अहम को। कहाँ देख रहे भाई, स्वयं ही तो देखनहार भगवान आत्मा हो। ये पर्याय नहीं देखती है, आत्मा ही देखता है। पर्यायार्थिक नय का भेद पाड़ोगे तो कहोगे पर्याय देखती है। हम तो पर्यायार्थिक का चश्मा ही नहीं खोलते, लगाते हैं यार। आत्मा देखता है कि पर्याय देखती है? क्या भाई साहब, एक संगा का संगा पूरा अखंड आत्मा देखता है, दूसरे समय भी आत्मा ही देखता है, तीसरे समय भी आत्मा ही देखता है। अरे सदा काल देखने वाला ज्ञायक भाव स्वरूप हम। बोलो, ऐसे जब पर्याय का भेद भी नहीं है कि आत्मा पर्याय देखती है और आत्मा क्या करता है, अंधा है? जब एक रहस्य है। बहुत मती ऐसे होते हैं क्या तो दूसरे समय देखने वाला मर जाता है। जैन दर्शन कहता है कि नहीं, आत्मा पहले से देखता जानता आया, आज भी देख रहा जान रहा और अनंत काल तक देखता जानता रहेगा। समझ में आया ना? बौद्ध मत कहता है दूसरे समय खत्म। जैन दर्शन कहता है कि आत्मा सदा काल अपनी अर्थ क्रिया करता हुआ अनादि अनंत, खत्म का कोई काम ही। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अजमेर में हुआ था। अजमेर में कहाँ है, अजमेर की तो बहुत है। श्रीमंद जनालय में लोहारिया जी है, उनके नौकर ने ही उनकी चोरी का प्रोग्राम बना लिया। तो 2 बजे रात को वो नौकर जो है घुस गया और भाग्य से कहो उन्हें नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि दोनों के दोनों जग रहे थे। तो गर्मी थी, कबाड़ खुले थे, घुस गया। ऐसा पेटी में हाथ डाला, पलंग के नीचे पेटी, और ने हाथ पकड़ लिया। रंगे हाथ पकड़ा गया। अब वो कहेगा नहीं 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 मैं तो रंगे हाथ पकड़ा गया चोर। अब नहीं का क्या मतलब होता? नहीं आई समझ में? ऐसा ही ये रंगे हाथ आत्मा पकड़ा जाता है। क्या करता हुआ? जानता देखता हुआ। नहीं आई समझ में? आवाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा रंगे हाथ पकड़ा जा रहा। अब तुम क्या मना करोगे कि नहीं नहीं नहीं, क्या हमने सिर्फ पकड़ लिया, तेरे चोरी करते हुए रंग। ऐसी आत्मा को क्या करते हुए पकड़ा? जानते हुए आत्मा रंगा हाथ पकड़ा गया। आवाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल अनुभव में आ रहा है। क्या करता हुआ? अनुभव करता हुआ अनुभव में आ रहा है। झूठ बोलते हो कि आत्मा नहीं मिलता है। भावार्थ में लिखा है, यह जो जानने वाला अनुभव में आ रहा है। देखो भावार्थ पढ़ो। साध्य आत्मा की सिद्धि सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य से ही होती है, अन्य प्रकार से, अन्य किसी प्रकार से भी नहीं होती है। अतः पहले तो आत्मा को जानता है कि किस पद्धति से? कि यह जो जानने वाला अनुभव में आ रहा है वही मैं हूँ। अब जरा हाथ ऊंचा करना कि जानने वाला अनुभव में किसके नहीं आ रहा है। हाथ ऊंचा करो। जानने वाला अनुभव में किसके नहीं आ रहा है? हाथ ऊंचा करो भाई, यहाँ से करो हाथ ऊंचा। हाथ ऊंचा करो। हाँ है? रोज नहीं, ये बात जो बात चल रही है कि जान क्या लिखा, देखो क्या लिखा है। यह जो जानने वाला अनुभव में आ रहा है, अर्थात मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। अब जरा हाथ ऊंचा करो कि किसको ऐसा नहीं लगता है कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। किसको नहीं लगता है ऐसा? कोई हाथ ही ऊंचा नहीं हो रहा। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं जानते हो तुम? ऐसा नहीं जानते कि मैं जानता हूँ? तो भाई साहब, जानने वाली चीज
जानने वाली चीज चीज है कि नहीं, वस्तु है कि नहीं? तो वस्तु में अनंत सामान्य गुण, अनंत विशेष गुण, अनंत शक्तियां, अनंत धर्म युगल, एक ऐसी घटना घट जाएगी कि मैं जानता हूँ, बस इतना नहीं है। वो मत बोलो, इज्जत खराब होती है, इज्जत खराब होती है। अकेले में कुछ भी बोल लिया करे। जानना धारावाही है, जानना धारावाही है। एक समय के लिए जानना बंद हो जाए, उसी समय जाननहारा नष्ट हो जाए। ये अखंड धारा है ज्ञान की, है था। अरे मारी ना क्या है तो तुमने स्वीकार कर लिया, तो और कौन सा तुम्हें महापत जी को देखना है आत्मा को? मतलब कहने का कि तुम चाहो कि ये जानन क्रिया बंद हो जाए, तुम चाहो भी और प्रयत्न भी करो और तुम आत्मा की हत्या भी कर लो, तो बेटा आत्मा की हत्या के समय भी जानना बंद नहीं होगा। और दूसरी गति में जाओगे, बीच में गैप में ये जान जाको जौन स्वभाव जाए ना जी से, और नीम न मीठे होए खाओ गुड़ घी से। जिसका जो स्वभाव है, जो परिणमन होता ही रहता है, होता ही रहता है। भाई साहब, तुम्हारे नहीं मानने से क्या मतलब होता है? तो सभी की तो बात चल रही है, यहाँ आबाल गोपाल सबके अनुभव में आ रहा है, सभी की तो बात चल रही। इस सार्वभौमिक वस्तु की व्यवस्था है। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। ऐसा कौन है कि जो यहाँ ये स्वीकार नहीं करता कि मैं जानता हूँ? भले समय साथ जानू चाहे नहीं जानू, या प्रवचन साथ जानू चाहे नहीं जानू, लेकिन आप किसी से ये नहीं कहलवा सकते बोल कि मैं कुछ नहीं जानता। कि देखो पंडित, भले समय साथ प्रवचन, लेकिन आप हमसे ये नहीं कहलवा सकते कि मैं कुछ नहीं जानता। अरे अपने घर का रास्ता तो जानता ही हूँ, सीए की किताब तो जानता ही हूँ, लेकिन कोई चीज से तुम जबरदस्ती कहलवा सकते हो कि बोल मैं कुछ नहीं जानता? नहीं कहलवा सकते। जानना 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 जीव का लक्षण ही है, जानना जानना। अब ये विचार करना है, ये जो जानने की बम्बार्डिंग हो रही है, ये बौद्ध मत जैसा एक समय का जानना होके खत्म हो जाता है कि इसके पीछे कितना विश्वव्यापी हाथ है। ये बम्बार्डिंग हो गई ना, 500 आदमी मर गए, ये ऐसा नहीं कि किसी धोखे में डाल दिया, ये विश्वव्यापी आतंकवाद का काम है। ऐसे ये जानना जानना चल रहा है ना, इसके भीतर कितने लंबे हाथ हैं। अनंत सामान्य गुण, अस्तित्व वस्तुत्वादी, अनंतानंत विशेष गुण, अनंतानंत शक्तियां और अनंतानंत धर्म युगल, तब ये घटना घटती है एक समय की जानने। तो जानने तक क्यों उलझते हो? जाननहार हूं ऐसी दृष्टि करो, इसमें क्या परेशानी है? और बस कहेंगे राग तो होता है। अरे इसलिए राग होता है कि तुम जाननहार अखंड वस्तु का दृष्टि नहीं करते हो, इसलिए राग होता है। और बस शिकायत करते हो कि राग होता है तो मैं तो राग यही हूँ, शरीर लगा है मेरे साथ में तो मैं तो शरीर ही हूँ। बड़ी मुश्किल की बात है। एक कौन से देश से सीख के आए? जानना तो होता है राग का कि नहीं, तो मैं जाननहार हूँ। ये पुद्गल देखो कितना चमत्कारिक है। मोबाइल बन गया, ये बन गया, वो बन गया, रोबोट बन गया, दुनिया का चंद्रमा पर जा रहा रॉकेट, कितना चमत्कारिक है पुद्गल मैटर। मैं चैतन्य मैटर हूँ, चैतन्य वस्तु हूँ, कितना चमत्कार होगा मेरे में। अनुमान ज्ञान से लगाओ पहले। ये जो कार्य होता है ना, अकेला कार्य नहीं होता है। हाँ, लंबे हाथ हैं। ये जानना मुर्दा में तो हो जाए जानना। वैज्ञानिकों ने रोबोट बना दिया, लोहे का आदमी बना दिया, पर एक समय के लिए जानना नहीं डाल पा रहे और लाखों डॉलर खर्च कर दिए, तो एक समय के लिए उसमें चेतन नहीं डाल पा रहे। क्यों? कि जितने चेतन है उतने ही तो है बेटा, नया कहाँ से बनाओगे? और हम बने बनाए चेतन हैं और हम डॉलर के पीछे मर रहे हैं। वैज्ञानिकों को चेतन की जरूरत है तो सैकड़ों डॉलर खर्च कर दिए, हजारों डॉलर, और हम बने बनाए चेतन हैं तो डॉलर के पीछे मर रहे। वैज्ञानिक अपन के लिए मूर्खानंद समझते हैं कि ये देखो बने बनाए चेतन कैसे मूर्ख है, डॉलर के पीछे मर रहे हैं। और हम देखो लाखों डॉलर खर्च करने तैयार है चेतन बना ले में। ये अजय बने बनाए चेतन जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। बोलो ये भाई साहब, ये मैं मेरे से दूर नहीं हूँ, अरे दूर रह नहीं सकता हूँ। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग,
झांकता इसमें आत्म राम, अरे आवाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। आवाल गोपाल सबको सहज में ही अपना अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदाकाल अनुभव में। तो यहाँ तो लिखा उन्होंने अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा, और भावार्थ में क्या कहा? भावार्थ में कहा जानने वाला अनुभव में आ रहा है। यह जो जानने वाला अनुभव में आ रहा है तो जानन क्रिया मात्र में नहीं, जानने वाला द्रव्य में हूँ। जानन क्रिया और जानना बौद्ध मत में कहते हैं कि जानन क्रिया अलग है और जानने वाला है ही नहीं, लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि ये जानने वाला ही जानता है, सदा काल जानता है। यह जो जानने वाला अनुभव में आ रहा है यही मैं हूँ। इसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। पहले तो अभी जाना ही नहीं है तो टिकेगी कहाँ से थे? इस टाइप का पहले जानो, ऐसा है भाई साहब, एम जानो। बड़ी मुश्किल की बात है, हमें खबर ही नहीं है वक्त के वो दृष्टि क्यों नहीं टिकती है। जिस पे दृष्टि टिकाना उसकी ही खबर नहीं है तो कहाँ से टिकेगी? एम जान, जिनवाणी कहती है एम जान कि ये मैं हूँ। बोलो।